अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिए थे और ये हमारे पास कब पैरेलल रिएक्शंस हमारे पास डिस्कवर्ड हुए। तो उसके उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसकी डेरिवेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं और इसको सबसे पहले किसने दिए थे। पैरेलल रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहते हैं। पैरेलल रिएक्शंस इसके साथ साथ एक और जो है ना कंजक्टिव रिएक्शंस, ये जो भी रिएक्शंस होते हैं ना, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये हमारे पास कौन से होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। तो पैरेलल रिएक्शंस को हम जो है ना कंपीटिंग रिएक्शंस भी कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? कंपीटिंग रिएक्शंस भी कहते होते हैं। इसको हम साइड रिएक्शंस भी कहते होते हैं। पैरेलल रिएक्शंस भी कहते होते हैं, कंपीटिंग रिएक्शंस भी कहते होते हैं और साइड रिएक्शंस भी कहते होते हैं। पैरेलल रिएक्शंस को सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट है वो थे शेरवुड, रोलैंड एंड मारियो मोलिना। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पैरेलल रिएक्शंस को प्रपोज किया था, डिस्कवर करवाया था। अब इसने कब ये जो है ना पैरेलल रिएक्शन दिए थे? तो ये पैरेलल रिएक्शंस 1995 में हमारे पास ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस जो है ना हमारे पास दिए थे। तो इस जो है ना पैरेलल रिएक्शंस में उन्होंने क्या बात की थी, ये जो है ना आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं। पैरेलल रिएक्शंस द रिएक्शंस इन व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स और डिटरमाइंस और डिकम्पोज इन मोर देन वन वे। अब सिंपल पैरेलल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट्स को डिकम्पोज करते हैं एक से ज्यादा वेज में। एक से ज्यादा वेज में जब हम उस पैरेलल रिएक्शन को डिकम्पोज करते हैं, सपोज करें ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी है। तो ये एक जो रिएक्टेंट है ये डिकम्पोज हो गया दो में डिकम्पोज हो गया। तो ये हमारे पास ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते होते हैं? पैरेलल रिएक्शंस कहते होते हैं। यहाँ पे जो है ना ये देखिए, यहाँ एक इसमें भी कन्वर्ट हो गया, एक इसमें भी, मतलब एक से ज्यादा वे में डिकम्पोज होने वाले रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल रिएक्शंस कहते हैं। पैरेलल रिएक्शंस हमारे पास ये केमिकल काइनेटिक्स में यूज होने वाले रिएक्शंस हैं। इनमें हम जो है ना कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा हमारे पास इसमें एक को हम मेजर का नेम देंगे, एक को हम माइनर का नेम देंगे, एक को आप लार्ज भी कह सकते हो, एक को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल भी कह सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम इसके फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस की बात करें तो कंसीडर करें हमारे पास एक जो है ना ए है रिएक्टेंट और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, ये हमारे पास एक मेजर बनी है और ये हमारे पास एक माइनर जो है ना प्रोडक्ट बन रही है। तो इसी जो रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस को ही हम क्या कहते होते हैं? पैरेलल रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम सपोज करते हैं कि बी को हमने लिखा जो है ना, जब टाइम हमारे पास जीरो था तो हमारे पास रिएक्टेंट जो होती है ना ए बनती है। सपोज करें जब हमारे पास टाइम जब जीरो होगा तो रिएक्टेंट क्या बनेगी? ए। प्रोडक्ट देन हमारे पास क्या बनेगी? जीरो। प्रोडक्ट क्या बनेगी? जीरो। और जब टाइम टी के बराबर हो जाएगा, मतलब जब टाइम टी होगा तो देन हमारे पास ए माइनस एक्स मीन जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स जो होंगे ना वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने एक्स एक्स लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है? एक्स एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसके रेट लॉ की बात करते हैं तो रेट लॉ हमें कहते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ बी फ्रॉम ए। अगर हमारे पास जब रेट की फॉर्मेशन होती है आर बी की फॉर्मेशन होती है रिएक्टेंट पे, तो देन हमारे पास क्या होगा कि आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। आर बी इज इक्वल टू के वन, मतलब कि ये हमारे पास जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के वन आ जाएगा। और ए ए किसके, जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है? ए माइनस एक्स के बराबर है। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आर बी इज इक्वल टू के वन ए माइनस एक्स आ गया। उसके बाद है अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम ए। जब हमारे पास सी में फॉर्मेशन होती है रेट ला, तब हमारे पास क्या होगा कि आर सी इज इक्वल टू आर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्टेंट। तो आर सी इज इक्वल टू के टू
ए माइनस एक्स, ए की जगह हमारे पास ए माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तो के टू लिखेंगे, क्योंकि के वन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे के टू लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सेकंड कांस्टेंट है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में, ये जो है ना इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दो इक्वेशंस को क्या जब हम करेंगे सम अप, जब हम कहते हैं कि द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेट ऑफ टू रिएक्शंस या टू और मोर रिएक्शंस, जब हमारे पास दो रिएक्शंस को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ओवरऑल उसका रेट ऑफ रिएक्शंस आ जाता है। तो जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लिखते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आर बी प्लस आर सी। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी, एक मेजर और एक माइनर, दोनों प्रोडक्ट्स को हमने मिला के जो है ना लिख दी है। अब आर बी हमें पता है किसके बराबर था, के वन ए माइनस सी, ए माइनस एक्स, और आर सी किसके बराबर था, के टू ए माइनस एक्स। ये जो हम ऊपर निकाल के आए हैं ये वाली चीज, यही चीज हमने जस्ट उसमें पुट की है और कुछ भी नहीं किया इसमें। तो नेक्स्ट जो है ना, हम ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो टेकिंग द कॉमन ए माइनस एक्स, मैंने क्या किया है, ये जो राइट हैंड साइड है ना, इस राइट हैंड साइड में ये ए माइनस एक्स इधर भी है इधर भी है, मैंने क्या किया है यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और इस ब्रैकेट लगा के जो है ना आर माइनस ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स को मैंने क्या किया है, कॉमन ले लिया। इसमें भी था इसमें भी था, ये अगर जब हम किसी चीज को बाहर कॉमन लेते हैं तो उसकी जगह वापस इधर क्या बच जाते हैं, वन। वन को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये के वन ही आएगा। जब ये ए माइनस एक्स बाहर चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, वन। तो वन को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे के टू के साथ, वो क्या आ जाएगा, के टू ही आ जाएगा। इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं कि इस a माइनस एक्स को इस साइड पे क्या कर देते हैं, जाके डिवाइड करवा देते हैं, और के टी को हम इस साइड पे आके क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जस्ट हमने रीअरेंज किया, कैसे किया है ये देखें, डी एक्स ओवर डी ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स था जो मैंने इसको इस साइड पे आके डिवाइड करवा दी। जब हमें पता है कि एक चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो मैंने आके डिवाइड करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, तो इसका ले लिया है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, मतलब कि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और इस साइड पे भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने के वन प्लस के टू पे अप्लाई क्यों नहीं किया इंटीग्रेशन, क्योंकि जो हमारे पास जब भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो कॉन्स्टेंट चीज़ों को हमेशा इंटीग्रेशन बाहर निकाल देते, तो ये हमने जस्ट सेम टू सेम बाहर लिख दी है। तो इंटीग्रेशन जस्ट और जस्ट हमारे पास वेरिएबल्स पे अप्लाई होती है। We know that the integrations of dx over a minus x is equal to minus log a minus x। अब हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन dx ओवर a माइनस एक्स की जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो किस चीज के बराबर आती है, माइनस लॉग a माइनस एक्स। जब हम ये मैंने मैथ के जो क्वेश्चन 2.6 सोल्व करवाई थी तो उसमें भी मैंने ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई थी। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमारा लेक्चर 2.6 का अपलोड है, उसमें जो है ना मैंने लॉग वाले क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, आप जाके वो वहाँ से देख लें तो आप लोगों को वो मज़ीद समझ भी आ जाएगी। यहाँ पे टाइम थोड़ा है इसलिए मैं जो है ना यहाँ पे नहीं बता रहा, डायरेक्ट इसका जो है ना बता रहा हूँ कि डी एक्स और ए माइनस एक्स जो है ना वो जब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स के बराबर होता है। जब हम कहते हैं कि t इज इक्वल टू जीरो, टाइम जब जीरो होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब x जहां पे भी आप लोगों को इस इक्वेशन में x दिखाई दे रहा है वहां पे आप लोगों ने जीरो पुट कर देना है। यहाँ पे x था तो मैंने जीरो पुट कर दिया, यहाँ पे t था, यहाँ पे t है तो मैंने t की जगह जीरो पुट कर दिया, प्लस सी। ये जब भी हम इसका इंटीग्रेशन खत्म करते हैं तो हमारे पास प्लस सी आ जाता है। जब भी हम किसी भी चीज की इंटीग्रेशन खत्म करते होते हैं तो हमारे पास सी का साइन लाजमी आएगा। जहां पे भी आप इंटीग्रेशन खत्म करेंगे वहां पे सी का साइन जरूर आएगा, मतलब प्लस सी। आप जो है ना प्लस की सी का मतलब है कांस्टेंट, हम कांस्टेंट जो है ना प्लस सी लिख देते होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये देखें, यहाँ पे एक्स था तो मैंने जीरो पुट कर दिया, और टी था तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने जीरो पुट कर दिया, प्लस सी। बाकी सेम टू सेम चीजें मैंने वैसे के वैसे लिखी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि माइनस लॉग, ये देखें इसमें से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए आ जाएगा।
और ये जो जीरो है इस चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या कर देगा, ओवरऑल जीरो आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। अब हमें पता है कि c इज इक्वल टू माइनस लॉग ए आ जाएगा, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब जो हमने ये वाली इक्वेशन ली है इसमें हम जो है ना c की, जहां पे आप लोगों को c दिखाई दे रहा है, हम c की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे जस्ट ओवरऑल, और हमने कुछ वही नहीं करना। ये देखें, ये माइनस लॉग ए माइनस एक्स था तो ये मैंने सेम टू सेम लिखा है। उसके बाद ये सेम था, ये मैंने सेम टू सेम लिखा है, टी की जगह मैंने सेम टू सेम टी लिखा है, और सी की जगह मैंने क्या लिखा है, माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए जो है ना हमने इसकी वैल्यू निकाली थी वही इसमें पुट की है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, अब ये माइनस है तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होता है प्लस को, जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है, तो मैंने ये माइनस का साइन लिखा है, बाकी जो है ना ओवरऑल सेम लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये जो माइनस का लॉग है जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का लॉग हो जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा है, प्लस का लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ये माइनस ये वाला जो है ना सेम टू सेम आ गया, ये सेम और ये भी सेम टू सेम आ गया। अब हमें पता है कि लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू, लॉग बी इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है, लॉग ए ओवर बी। ये हमारे पास किस चीज का फार्मूला होता है, ये हमारे पास लॉग का फार्मूला होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए ओवर बी। अब जहां पे भी आप लोगों को ए दिखाई दे, मैंने क्या कहा था, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये जो है ना ये लॉग ये भी लॉग, ये जो है ना ए की जगह आ जाएगा और ये किसके जगह आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा। तो ये मैंने बी की जगह क्या लिखा है, मैंने कहा था कि लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए, ये ए आ जाएगा, ए की जगह ए आ जाएगा, और लॉग बी की जगह मैंने क्या लिखा है, ये चीज लिखा है, लॉग ए और बी, ये हमारे पास वैल्यू पुट की है, ठीक है। बाकी जो है ना ओवरऑल सेम लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास ये टी था, ये जो है ना इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने दूसरी साइड पे जाके क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग, सॉरी यहाँ पे मैंने लॉग नहीं लिखा, आप यहाँ पे एल एन लिख देंगे, लॉग जो है ना ए ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। अब के वन प्लस के टू को आप जो है ना के जस्ट सपोज कर लें के वन प्लस के टू इज इक्वल टू के, इसको आप के इज इक्वल टू भी पुट कर सकते हैं। ये जो है ना हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस की जो है ना फाइनल इक्वेशन जो है ना, ये आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल रिएक्शन की एक फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मजीद सोल्व करना चाहें तो मेन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, तो आप इसको मजीद जो है ना इसकी हाफ लाइफ निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि हाफ लाइफ जो है ना, हमें पता है कि ये हमने इक्वेशन निकाली है अभी, ये जो है ना हमने इक्वेशन निकाली है के वन प्लस के टू, यहाँ पे टी था तो मैंने क्या, हमें पता है कि जब भी हम हाफ लाइफ लेते हैं तो उसको क्या कर देते थे, वन ओवर टू कर देते थे, मतलब उसको हाफ कर देते थे। तो यहाँ पे था ए माइनस एक्स था तो एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है, ए ओवर टू लिखा है, क्योंकि हम हाफ लाइफ डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो हाफ लाइफ में हम ए ओवर टू लिखेंगे। अब इसके बाद मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये जो है ना टू पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, टू ए ओवर ए आ जाएगा। अब इस इन दोनों को मैंने सपोज किया है कि जो है ना के वन प्लस के टू इज इक्वल टू ये के बराबर है। अब हमारे पास जो ये ए है, ये इस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास log 2 आ जाएगा। log 2 हमें पता है कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693 इज द वैल्यू ऑफ द log 2। तो जहां पे भी आपको log 2 दिखाई दे रहा है तो आपने वहां पे क्या पुट कर देना है, वहां पे आपने 0.693 जो है ना आपने पुट कर देना। ये जो के था ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया तो इसलिए हमने ये वाला जो है ना के लिखा है। ये हमने इसकी हाफ लाइफ भी डिटरमाइन करना। इसका हम देखते हैं ग्राफ क्या है कि parallel reactions are variations of concentration of A, B, C with time when K is greater than K1। जब हमारे पास वो कह रहे हैं कि टाइम जो है ना हमारे पास इस साइड पे हमने टाइम लिया, इस साइड पे हमने कंसंट्रेशन ली, इस ये जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट सबसे पहले जब टाइम था जीरो तो प्रोडक्ट क्या थी, ज्यादा थी। जैसे जैसे टाइम, और उसके बाद टाइम जब जीरो था प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा थी, प्रोडक्ट क्या थी, जीरो थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो जो हमारे पास प्रोडक्ट थी उसकी कंसंट्रेशन क्या होती गई, ज्यादा होती गई।
प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी और जो है ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब हमारे पास जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, तब हमारे पास रिएक्टेंट की तादाद होती है ज़्यादा। जैसे ही टाइम गुजरता जाता है तो जो रिएक्टर्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब एट द एंड क्या होता है कि रिएक्टेंट की तादाद जीरो हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। मतलब पहले ये ज्यादा था तो ये कम हो गया, जब टाइम ज्यादा हुआ तो जब टाइम पहले ये जीरो था तो इसने जो है ना इसकी जो है ना हमने कंसंट्रेशन जब टाइम के साथ गुजरती गई तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी। ये हमारे पास एक जो है ना फाइनल इसका ग्राफ था। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोगों ने हमारा जो है ना चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना इंशाल्लाह, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और इसके अलावा जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी हमारे पास इनकी आउटलाइन है ऑलमोस्ट काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने जो है ना अपलोड कर दिए हैं। आप जो है ना हमारे चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड है और हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड है और मैथ के भी कुछ क्वेश्चन अपलोड है। मजीद जो है ना इंशाल्लाह बाकी जो है ना अपलोड कर दूंगा। तो जो है ना आप लोगों ने अगर आप लोगों ने वो हमारे लेक्चर्स नहीं सुने तो आप वहां पे जाके वीडियोस पे क्लिक करें, वीडियोस पे क्लिक करके वहां पे जो है ना मजीद जो है ना वहां पे हमारी वीडियोस दी हुई है, आप जाके वहां पे वो सुन सकते हैं और वहां पे भी सारे जो है ना लेक्चर्स अपलोड हैं विद जो है ना नोट्स। तो आप लोग इसके अपने जो है ना नोटबुक ले लिया करेंगे, साथ साथ जो है ना इसको सोल्व करें। अगर आप लोगों को कोई भी चीज जो है ना समझ नहीं आती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाए, वहां पे आप हमें मैसेज जो है ना कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो आज का लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह जो है ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।